हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रमेय 6.6 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.6 एग्ज़ाम में अक्सर पूछने की संभावना है। ये अक्सर पूछे जाते हैं। 3 प्रमेय जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीनों का नाम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.6 ये वाला। ये तीनों प्रमेय है ना, अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में। ये तीनों की संभावना अधिक होती है। तो आइए प्रमेय 6.6 को हमें सिद्ध करना है। तो पहला पढ़ लीजिए क्या कहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहला दो समरूप त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए ना। दो त्रिभुज का क्या करते हैं, पहला हम निर्माण कर लेते हैं। पहला दो त्रिभुज का क्या करते हैं, आपके सामने दो त्रिभुज का हम निर्माण कर लेते हैं। ये क्या है, ये त्रिभुज एक ले लिए, इसका नाम रख लीजिए ए बी, ये क्या रहेगा सी। इससे एक बड़ा और त्रिभुज ले लेते हैं, समरूप तो लेना ही है। ये हो गया पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। दोनों त्रिभुज समरूप है। और इन दो मैं थोड़ा इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये समरूप का क्या है, चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर। ये समरूप है, मैंने लिख लिया। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना, मैंने यहाँ पर लिख डाला है। और तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर क्या है, इन दोनों एरिया का अनुपात बराबर है इनका यानी ए बी का संगत भुजा कौन है, पी क्यू है। इनका संगत इन दोनों भुजाओं के संगत के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ये बोला जा रहा था। तो ए बी लिख लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर इसी तरह बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, अब क्या ले लेंगे, ए सी बट्टे पी आर का होल स्क्वायर। देखिए राजा, मैं इस तरह क्यों ले रहा था, ये इस तरह मैं क्यों लिखा, तो इसके हिसाब से लिखा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैंने दो त्रिभुज का निर्माण कर लिया और इसका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनका क्षेत्रफल क्या है, इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल का बट्टे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो इनका एरिया लिख दिया ए बी सी और इसका एरिया नीचे लिख दिया पी क्यू आर का अनुपात इनकी संगत भुजा। तो ए बी का संगत कौन है, पी क्यू है, और बी सी का संगत कौन है, क्यू आर है, और ए सी का संगत क्या है, पी आर है। तो मैंने ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ताकि इनके संगत भुजाओं के अनुपात कर दिए, तब करा वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर चढ़ा दिए के बराबर होता है। तो इनको है ना, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, इनका संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने सब पर वर्ग कर दिया। मुझे यही सिद्ध करना है। आइए मैं सिद्ध इसे करते हैं। तो देखिए एरिया का बात हो रहा है यहाँ पर। देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लंब यानी ऊंचाई रहेगा तभी ना, मालूम रहेगा ऊंचाई तभी ना इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो मुझे ऊंचाई मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं, ए से बी सी पर लंब डाल देते हैं, क्योंकि ऊंचाई मुझे मालूम हो जाएगा। और यहाँ भी पी से किस पर, क्यू आर पर लंब डाल देते हैं। तो ये क्या है, 90 डिग्री का हो गया। तो इसको एम कहिए और इसको क्या कहिए, एन कहिए। तो ये है ना, ये किस लिए लंब डाल रहे जानते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल सके। तो आइए हम पहला क्या करते हैं, रचना लिख लेते हैं। रचना क्या किए हैं, ए एम लंब है किस पर, आपका लंब है किस पर है, BC पर है, तो लिख दीजिए BC पर।
व का मतलब होता है और, क्या होता है इसका हिंदी क्या होता है, और होता है व। इसी तरह पी एन, पी एन लम है किस पर, लम है आपका क्यू आर पर, तो क्यू आर लिख दिए। ये दोनों लम है और हमें प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है। आइए मैं प्रूव करता हूँ। तो चूंकि आपका देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। पहले दिया था, ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले ही दिया गया था, वो इस प्रमेय ही में कहा गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है। यहाँ पर देखिए तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो दोनों समरूप है तो मैंने यहाँ दिया है, इसी के हिसाब से मैंने लिख लिया, दिया है। जब दिया रहता है तो इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये दोनों है तो इसका क्या होगा, ए बी, ये ए बी हो ले लिए तो इसका क्या ले लिए, पी क्यू बराबर बी सी ही ले लिए तो इसका क्या लिया, क्यू आर बराबर ए सी ले लिया तो इसका क्या लिया, पी आर ले लिया। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, दोनों तीनों बराबर है तो इस लिख देंगे इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 1 नाम रख दिए। अब आइए, अब त्रिभुज ए बी सी का इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस लंब किस लिए डालेगी, इसका क्षेत्रफल निकालना इजी पड़ जाएगा। तो मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही आप जानते हैं फार्मूला। देखिए त्रिभुज ए बी सी का हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला में जानते हैं 1/2 होता है, अब गुने लिख देना है। आधार कौन है इस त्रिभुज ए बी सी के लिए, बी सी आधार है तो क्या लिखेंगे, बी सी लिख देंगे। अब गुने ऊंचाई कौन है, ऊंचाई आपका ए एम है, इसलिए तो लंब डाले थे। तो ऊंचाई हमको पता चल गया ना यहाँ से ए एम, तो यहाँ ए एम लिखेंगे। समझ में आ गया राजा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिए। इसी तरह आप किसका निकालिएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालिएगा इसका। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है 1/2 गुने आधार। तो आधार इसके लिए क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, सी आर, इसका आधार क्या होगा, सी आर नहीं सॉरी, इसका आधार क्यू आर होगा, यानी आधार क्यू है ना, तो क्यू आर लिखिएगा। अब गुने ऊंचाई क्या होगा, पी एन, तो आपको यहाँ पर पी एन लिखिएगा। ये समझ में आ गया। देखिए अब इसका अनुपात के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात है, इन दोनों का क्षेत्रफल तो निकालिए, तो इसका अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, तो इनका बट्टा कर देंगे। यहाँ पर खुद ही कहा रहा है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका अनुपात करना है इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अनुपात मतलब बट्टे में करना होगा, तो बट्टा कर लीजिए आके। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिख सकते हैं एरिया, क्या लिख सकते हैं, एरिया। इतना बड़ा न लिखकर हम क्या लिख देंगे, एरिया। किस एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ए बी सी का, तो आप ए बी सी लिखिएगा बाई, इसको भी इसी तरह लिखिएगा, एरिया। क्षेत्रफल का अर्थ हुआ एरिया अंग्रेजी में, और किसका एरिया, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया राजा। इसको इतना न लिखकर इसको शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखा रहेगा तभी यही बात बुझिएगा, और इस तरह भी लिखा रहेगा तो बात यही बुझिएगा। समझ में आ गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए त्रिभुज एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का एरिया दे ही रखा है, यानी क्षेत्रफल दे ही रखा है यहाँ पे, तो लिखिएगा 1/2, आधार क्या है, बी सी है और ए एम है, इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। इसी तरह पी क्यू आर का वैल्यू 1/2 दिया है, और क्या दिया है, क्यू आर गुने पी एन दिया है। देखिए 1/2 कट गया, तो बराबर बच गया बी सी बाई क्यू आर गुने ए एम बटे पी एन। देखिए इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे है ना, इक्वेशन 1।
तो इसका इक्वेशन क्या नाम रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा, इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए, अब त्रिभुज किस में लेना है, त्रिभुज ए बी एम में। क्या लिखिएगा, ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में। अब इसमें दोनों त्रिभुज में आइए, देखिए इसमें है ना कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। आपको क्या लिखना है, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, समरूप है दोनों। समझ में आ रहा है कैसे हो गया, क्योंकि ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, तो इसका एंगल भी तो इसका एंगल तो समान ही होगा ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका एंगल और इनका एंगल क्या होगा, समान होगा। तो मैंने यही लिखा है कोण बी बराबर कोण क्यों लिखा है, क्यों है, दोनों त्रिभुज समरूप है। इसी तरह कोण एम और कोण एन दोनों तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखिएगा कोण एम बराबर क्या है, कोण एन, क्यों, प्रत्येक कोण इसका कितना है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये समझ में आ गया, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसीलिए अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के, दोनों समरूप होंगे किसके हिसाब से, एंगल समरूपता कसौटी के हिसाब से, कसौटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, ए समरूपता कसौटी के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। दो एंगल समान है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएगा तो क्या होगा, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए एम बट्टे पी एन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन 3 नाम रख दीजिए। समझ में आ गया। अब आपको ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से चलेंगे। आपका समीकरण 2 कहाँ है, ये समीकरण 2 है यहाँ पे। तो चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से में दिया है एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी बाई क्यू आर गुने ए एम बटे पी एन दे रहा है। ये समीकरण 2 में दे रहा है। देखिए बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर का मान देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू लिख दीजिएगा गुने, देखिए समीकरण 3 में, देखिए समीकरण 3 आपका ये देखिए ए एम बटे पी एन का मान क्या दिया, ए बी बटे पी क्यू, ये समीकरण 3 में दिया है। तो यहाँ लिखिएगा ए बी बटे पी क्यू। ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपको लिख देना है यहाँ पर, समीकरण 1 व समीकरण कहाँ से लिए, 3 से लिए हैं। ये समझ में आ गया, ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का पुट वैल्यू यहाँ हुआ है ना, तो ये समीकरण 1 से लिया और समीकरण 3 से लिए हैं। अब बताइए, और ए बी में ए बी से गुना करेंगे और पी क्यू में तो पी क्यू तो क्या करिएगा, होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। तो इतना बराबर क्या है, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, अब समीकरण 1 का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है, क्या लिखिएगा, प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, देखिए समीकरण 1 यहीं है, ये वाला। तो अब लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा एरिया ए बी सी बाई एरिया पी क्यू आर बराबर क्या लिखिएगा,
समीकरण 1 आपका दिया, इसी का यूज़ करना है। तो हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर, ये क्यू है, क्या है, क्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर इसी तरह बी सी बट्टे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे पी आर का होल स्क्वायर। अब मुझे यही तो सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया नहीं राजा। तो ये सिंपल क्वेश्चन ये प्रूफ करना था, पर में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है ना, हम लिखें यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है, तो इस तरह प्राप्त हो गया। देखिए आपको समझा देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको समीकरण दिया था ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर दिया था ना। देखिए ए बी बट्टे पी क्यू का वैल्यू तो आपको यहाँ पर निकाल के पहले ही बैठ चुके थे आप। देखिए यहाँ पर आया था ना ए बी बट्टे पी क्यू का होल स्क्वायर, तो अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो सबका ना होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप सबका ये होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताइए इसका इस इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इतना बराबर यहाँ पर देखिएगा, समझिए इतना बराबर इतना है, तो इतना तो इसी का तब स्क्वायर किए तो पूरा इतना वैल्यू आया इतना, तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ इस तरह। तो यही प्रूफ हो गया, ये समझाने के लिए बता रहे हैं अलग से, तो इसको आपको लिखना नहीं है, बस इतना ही प्रूफ हो गया था। मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ए बी बटे पी क्यू का मान 1/2 आता है, तो सबका तो वैल्यू तो 1/2 होगा, इसका भी तो 1/2। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 होगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, इसका भी 1/4 होगा नहीं। तो ये समझाने के लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं है, बस प्रूफ हो गया। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।